हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। इससे पहले कि मैं क्लासेस स्टार्ट करूं, ये क्लास में मैं आपको चीज़ें बताना स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी पास्ट की वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, जिसके लिए आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। और अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो मैं एक हल्का सा छोटा सा एक रिवीजन आपको मैं करा देता हूँ। हमने सीखा था कि जब भी हम अपना रूटीन बताएं तो कैसे बताएं। हमने सीखा था जब भी हम अपने पास्ट का रूटीन बताएं तो कैसे बताएं, राइट। हमने सीखा था कि पास्ट में हम हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं जब भी हम अपने पास्ट के बारे में बताते हैं किसी को। हम बात करें अगर प्रेजेंट की तो हमने उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाया था, राइट। हमने सीखा था किसी व्यक्ति की लाइफ के बारे में अगर सवाल पूछते हैं या कंफर्म करते हैं तो हम सवाल पूछते हैं डू से, राइट। और ऐसे ही चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, मैं चीज़ें आपको और बताता रहूँगा। फिलहाल अगर आपने मुझसे सवाल पूछा मेरे बारे में तो आपने मुझसे पूछा डू यू, राइट। यही सवाल अगर आप तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछोगे कि तीसरा व्यक्ति उस काम को करता है या नहीं करता है, तो हमेशा सवाल डज से बनेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्कूल जाना होता है, गो टू स्कूल, राइट। अगर आप मेरे से पूछें तो पूछेंगे डू यू गो टू स्कूल, राइट। लेकिन अगर यही बात करेंगे आप मेरे भाई की, उसका उनके स्कूल जाने के बारे में पूछेंगे तो आप क्या पूछेंगे? अगर आप डू से पूछते हैं तो गलत हो जाएगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। आप सवाल पूछ रहे हैं तीसरे व्यक्ति के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, तो सवाल बनेगा डज से। अब डज मेरा ब्रदर है, माई ब्रदर, आपके लिए हो जाएगा योर ब्रदर, और सवाल बनेगा डज योर ब्रदर गो टू स्कूल। हाँ, क्योंकि डज में यहाँ पर ईएस आ चुका है, इस वजह से गो में ईएस नहीं आया। लेकिन जब आप आंसर देंगे तब आपको एक्शन में एस या फिर ईएस लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे भाई के बारे में पूछा डज योर ब्रदर गो टू स्कूल। जब मैं आंसर दूंगा तो बोलूँगा येस माई ब्रदर गोज टू स्कूल। और जब मैं इसका आंसर दूंगा आपको, अगर मेरा आंसर पॉजिटिव है तो बोलूँगा येस माई ब्रदर गोज टू स्कूल। लेकिन अगर मेरा आंसर नेगेटिव है तो मैं बोलूँगा नो ही डज नॉट गो टू स्कूल। हाँ, मैंने नो लगाया, फिर ही डज नॉट गो टू स्कूल लगाया। इसलिए लगाया क्योंकि जब आप आंसर देंगे तो आपको जो टाइम वर्ड है वो आपको यूज़ करना होगा नॉट के साथ। हाँ, तो सेंटेंस बनेगा नो ही डज नॉट। तो क्वेश्चन अगर डू से बनेगा और आंसर अगर आपको नेगेटिव में देना है तो हो जाएगा डू नॉट। और अगर क्वेश्चन अगर डज से बनेगा, अगर आंसर आपको नेगेटिव में देना है तो हो जाएगा डज नॉट, राइट। तो आपने मुझसे पूछा चाय पीने को लेकर, तो पूछा आपने डू यू टेक टी, राइट। आपने मुझसे पूछा कॉलेज जाने के लिए मेरे बारे में, तो आपने पूछा डू यू गो टू कॉलेज, राइट। यही बात करूं मैं अगर पास्ट की, आपको पास्ट में कंफर्म करना है कि मैंने पास्ट में इस काम को किया या नहीं किया। अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की, और जब भी आप पास्ट का कोई सवाल बनाएंगे और व्यक्ति से कंफर्म करेंगे तो हमेशा जो क्वेश्चन बनेगा डेट से बनेगा। पास्ट का कोई भी सवाल डेट से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी समय हो रहा है 6:30। अगर मान लीजिए आज मॉर्निंग में 6:30 की बात करें तो वो पास्ट हो गया। तो अगर पास्ट के बारे में सवाल पूछेंगे तो आपका जो सवाल बनेगा वो डेट से बनेगा। आपको नहीं पता मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया या नहीं किया। अगर आप मुझसे पूछें मेरे ब्रेकफास्ट करने को लेकर तो आप मुझसे पूछेंगे डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट। क्या पूछा आपने? यस, आपने मुझसे पूछा डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट। ऐसे ही कोई भी सवाल जो पास्ट का है आपको डेट, और जब भी आप उसका आंसर देंगे, अगर आपका आंसर पॉजिटिव में है तो आप उसमें सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो नो के साथ डिड नॉट जरूर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको मुझसे पूछना हो आज मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक को लेकर, राइट, कि ये काम पास्ट में हुआ या नहीं हुआ, तो क्या पूछेंगे आप मुझसे? आप मुझसे पूछेंगे डिड यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, राइट। अगर आंसर मैं येस में दूंगा तो बोलूँगा येस आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। और अगर मैं आंसर नो में दूंगा तो मैं बोलूँगा नो आई डिड नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, राइट। यही बात अगर आप मुझसे पूछेंगे फ्यूचर को लेके, फ्यूचर मॉर्निंग वॉक को लेके, राइट। मॉर्निंग वॉक फ्यूचर की बात चल रही है। फ्यूचर का कोई भी सवाल अगर आप कंफर्म करेंगे, पूछेंगे
तो हमेशा विल से बनेगा। तो अगर मान लीजिए मैं मॉर्निंग वॉक को लेके बात करता हूँ आपसे, और जो मेरा नेक्स्ट सुबह आने वाला है उसकी बात कर रहा हूँ, तो सवाल क्या बनेगा? सवाल बनेगा विल यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अगर आंसर मेरा यस में होगा तो बोलूँगा यस आई विल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अगर आंसर अगर मेरा नो में होगा तो बोलूँगा मैं नो आई विल नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। राइट, एक काम कीजिएगा, डू नॉट को मिला के बोलने का आर्डर डालिए आई डोंट, राइट। डज नॉट को मिला के बोलिए डजन, राइट। और डिड नॉट को मिला के बोलिए आई डिन, और विल नॉट को मिला के बोलिए आई वोंट। हाँ, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि चीज़ों को हम सीख पाएं। तो अब तक हमने सीखा किसी व्यक्ति के बारे में अगर लाइफ का सवाल पूछेंगे तो आप पूछेंगे डू यू। यही बात करेंगे उस व्यक्ति के पास्ट के बारे में तो सवाल बनेगा डिड यू। और यही बात करेंगे फ्यूचर के बारे में, सवाल बनेगा विल यू। अगर डू यू से क्वेश्चन बन रहा है और नेगेटिव देंगे तो बोलेंगे आई डू नॉट, राइट। अगर क्वेश्चन डिड से बन रहा है और आप अगर नेगेटिव में जवाब देंगे तो बोलेंगे नो आई डिड नॉट, राइट। यही अगर क्वेश्चन फ्यूचर का है, अगर विल से बन रहा है तो अगर नेगेटिव में जवाब देंगे तो बोलेंगे आई विल नॉट। एक काम करते हैं, हमने एक एक्शन, एक क्रिया, एक वर्ब ले लिया है, सेलिब्रेट बर्थडे, राइट। इसके बारे में अगर हम एक डिटेल में बातें करें आपसे और मैं आपसे पूछूं, आप मुझसे कोई सवाल पूछें बर्थडे सेलिब्रेट करने को लेकर, तो सबसे कॉमन सवाल आपका यही बनेगा डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, राइट। अगर मैं इसका आंसर दूंगा यस तो बोलूँगा यस आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, और मैं मना करूँगा तो बोलूँगा नो आई डू नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे। इसी चीज़ को अगर मैं पास्ट में ले जाऊँ तो आपका सवाल बनेगा डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे लास्ट ईयर। अगर आंसर मैं यस में दूँ तो बोलूँगा यस आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे लास्ट ईयर। यही बात करूँ अगर मैं नेगेटिव में लेके जाऊँ तो बोलूँगा नो आई डिड नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे लास्ट ईयर। इसी चीज़ को अगर मैं फ्यूचर में ले जाऊँ तो सवाल बनेगा विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। आंसर अगर यस में होगा तो आंसर आएगा यस आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे, और अगर आंसर नेगेटिव में होगा तो बनेगा नो आई विल नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स and if you are able to understand this, so believe me, in future you'll be able to talk to anybody, because these are the basics what a person needs and require while talking to anybody. हाँ, ये फैक्ट ही तो है, अगर हम ये सब छोटी छोटी चीज़ें सीख जाएं तो हम तो किसी से बात कर सकते हैं, राइट। तो कोशिश यही करनी है आप लोगों को, जो मैं सिखा रहा हूँ उसे सीखते रहें। जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो एक बार देख लें ताकि उनको चीज़ें हेल्प मिले, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करते रहें ताकि इसका बेनिफिट ऑल लोगों को मिले। फ्रॉम माई साइड दिस इज़ ऑल, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।